नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, ये हाथ आ रहा है। आप इस हाथ में भाग्य रेखा को आप ज़रा पकड़ कर देखना। भाग्य रेखा आपको स्ट्रांगनेस दिख रही है भाग्य रेखा में। ये देखो, ये भाग्य रेखा होती है ना, ये भाग्य रेखा में स्ट्रांगनेस दिख रही है। पहली बात, ये पोर्शंस को देखो, ये और ये तरक्की के साइन है। अब ये प्रॉपर्टी के साइन है, समझते रहो। ये जो साइन बना है इस पर भी ट्रायंगल बना है, समझते रहे ना। ये भी ट्रायंगल बना हुआ है। तो ये क्या है, ये केतु की तरफ जा रहा है। ये देखो, ये भी तरक्की का साइन है या नहीं। ये साइन की अपनी, ये देखो, ये ऐसे व्यक्तियों के पास एक दो प्रॉपर्टी नहीं होती हैं। पहली बात याद रख लेना, 1 2 3 ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती हैं, ज़्यादा होती हैं। पहली बात, उनके बच्चे जो होते हैं, अगर इन्होंने सेव कर ली, सेव यानी इन्हें मुसीबतें आएंगी। क्यों आएंगी? जब मैं इसे मैग्नीफाइड ग्लास में लगाऊंगा और सॉफ्टवेयर पे लगाऊंगा तो खुद ब खुद पता लग जाएगा। इनके ऐसे ये जो साइन बने हैं, केतु का मतलब क्या है, इस पर ये साइन का क्या मतलब है कि बाहर जाएंगे, बच्चे को सेट करना चाहते हैं, विदेश में हैं, सारी चीज़ें वो भी होंगी। लेकिन इसकी स्ट्रांगनेस अपने आप में बहुत कुछ बता रही। स्ट्रांगनेस क्या कह रही है? मैंने कहा कि इनका काम हाथी का दांत दिखाने के और खाने के अलग। ये व्यक्ति वो हैं, यानी ये जिस दुकान पर बैठेंगे ना, उस दुकान पर तो दुकान तो नहीं इतनी अच्छी चलेगी, लेकिन जो इधर उधर अपने चीज़ें फंसा लेंगे ना, ये उसी से ये कमाई करेंगे। देखना, मैं अब इस चीज़ को सॉफ्टवेयर पर लगा रहा हूँ, तो अब मैक्सिमम सॉफ्टवेयर पर देखो, पिक्चर क्लियर नहीं है ना। ये देखो कहाँ पर, अब मैं पामिस्ट्री हर साल कैसे पकड़ूंगा इन चीज़ों को। मुझे पिक्चर की क्लैरिटी जो है फिर सॉफ्टवेयर पर देखनी पड़ती है। पहला सॉफ्टवेयर लगाया इस पर, देखो इसकी गहराई साफ पता लग गई। ओहो, ये उसी पिक्चर का सॉफ्टवेयर है। अब इस पर मैंने 3 सॉफ्टवेयर लगाए, समझते रहना। क्यों? क्योंकि इसमें भी मुझे पिक्चर के चिन्ह जो होते हैं उस समझने में दिक्कत आ रही थी। फिर मैंने मैक्सिमम सॉफ्टवेयर अपने लिए लगाया, मैं पढ़ सकूं। समझ रहे हो? अब मैं देखो लॉजिक समझाता हूँ आपको कि ऐसे हाथों में क्या चीज़ें देखी जाती है। ध्यान से देखना, यूँ तरक्की, इन्वेस्टमेंट, समझते रहना। इन्वेस्टमेंट, फंसोगे, ये फंसोगे, ठीक है। पीछे से चीज़ें आ रही हैं, बॉक्सेस बन रहे हैं, अच्छा प्रॉपर्टी मैटर है, ये फंसोगे, ये हाँ फंसोगे। पीछे से आया हुआ ट्रायंगल, पीछे से आई हुई चीज़ें फंसेंगे, इसका मतलब ये है। और मैक्सिमम सॉफ्टवेयर पे लगाऊंगा, मैक्सिमम सॉफ्टवेयर लग गया है, समझते रहना। देखो, अब मैंने आप लोगों से कहा ना, ये वाला साइन फंसोगे, ये वर्ड बोला ना फंसोगे। ये रेखा यहाँ आकर डेड हो रही है और उसके बाद जो है ये सारे साइन पीछे से चल रहे हैं। अब देखो, अब मैं कैसे समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले फंसेंगे 24वें साल पर, ये राहु के प्रभाव पर एक साइन है, ये प्रॉपर्टी है 25, ये क्या है 26, ये दुकान, इसके नीचे स्क्वायर बना हुआ है ना, दुकान है। ये देखो 24, यूँ साइन, यूँ 24 प्रॉपर्टी, नीचे प्रॉपर्टी का मैटर, ये फंसेंगी, पुश्तैनी चीज़ें फंसेंगी। ये भी एक प्रॉपर्टी आई थी, ये दुकान आ गई, इसके नीचे ये साइन बना हुआ। ये साइन कैसे बनाया हुआ है मैं बताता हूँ। यूँ रखा, बड़ा करता हूँ, यूँ 26। ये जो साइन नीचे बना है इसका मतलब ये है, यहाँ पर ये है 27, दुकान बढ़ाना चाहते हैं। ये देखो, ये क्या है, अब देखो ये क्या हुआ, यहाँ पर 28, हेल्थ प्रॉब्लम 28 29, कोई बीमार पड़ेगा। अब देखो ये प्रॉपर्टी मैटर आ गया 30, ये अभी देख लेना, ये यहाँ मैं फंसोगे कह रहा हूँ, तो क्यों कह रहा हूँ,
ये प्रॉपर्टी मैटर 30-31 इस रेखा ने यहाँ पर। अब ये ट्रैवलिंग करते हैं, खज्जल खवारी होती है पंजाबी में कहते हैं, जैसे मुसीबतें आती हैं, कभी इधर भागो कभी उधर भागो, ये वो हो रही 30-31। ये क्या है? प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी फंस रही है। प्रॉपर्टी, ये भी प्रॉपर्टी, ये भी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी का केस 34 पे। मुझे ये 4 प्रॉपर्टी दिखी, इन्होंने कहा सर 4 से भी ऊपर थी, फंसी हुई थी। ये क्या है साइन? ये बताओ। अच्छा ये क्या है? ये क्या है? ये प्रॉपर्टी भाई समथिंग, वो भी मैटर फंसेगा। और ये क्या साइन है? कोई बड़ा काम प्रॉपर्टी का करना। 37 ये क्या है? ये साइन ऐसे करके ऐसे, ये साइन है। ये क्या होता है? कोई बैंक में होती है चीज़ें, कोई किसी लोन या समथिंग। 37-38 ये वो है। यही रेखा ने इस जगह पर जाकर फंसा दिया। 39 ये क्या है? सारे के सारे समझौते। ऐसे व्यक्तियों को क्या करना होता है जब ये इतनी प्रॉपर्टी फंसती हैं? ये देखो, ये यहाँ आकर ख़त्म हो गई ना, यहाँ आकर के ये वाली लाइन ख़त्म हो गई। अब क्या होगा? इसके बाद से इन्होंने यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई, किराए पर देने के मकसद से बनाई। जो प्रॉपर्टी फंसी हुई थी ना, जो पीछे वाली फंसी हुई थी, वो तो आगे भी चल रही केस। ये फंसते जाएंगे। अगर ये सोचेंगे कि मुझे कोर्ट में डाल देता हूँ, कुछ कर देता हूँ। अब जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन दिया कि सर मैं ना, एक मेरी दुकान है, मैं उसका बयाना ले सकता हूँ, और वो जो दुकानदार मुझे खाली, मेरी दुकान खाली नहीं कर रहा है, तो वो ले लेगा, ख़रीद लेगा। हाँ, बयाना पकड़ लो। अब वो कहता है 6 महीने से 1 साल। तो ऐसे व्यक्ति को कहना चाहिए, यार देख मैं तो देख बहुत अच्छा आदमी हूँ, तो तू 6 महीने से 1 साल कर है ना, 3 महीने और ले ले यार, चल ठीक है। लेकिन यहाँ पर समझदारी क्या करनी है? 4 जनों के साथ मिलकर काम करना है, ले जाना है तो डील करनी है। ये जो आपने मकान बनाए हैं, फ्लैट बनाए हैं, चाल बनाई है जिसमें कमरे वगैरह हैं, इनको जब भी रेंट पर दोगे तो आपने क्या करना है? यहाँ पर एग्रीमेंट वकील जज के सामने बनवाना है। एक होता है एग्रीमेंट वैसे ही 50-100 रुपये वाला, एक जज के सामने वाला होता है कमर्शियल के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो वो बनाना है, ठीक है। नहीं तो आपकी चीज़ें किराया नहीं आएगा या कुछ होगा, फंसोगे। ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी के काम से बचना चाहिए। प्रॉपर्टी ले सकता है, बनवा नहीं सकता है, पहली बात। अब यहाँ पर ये साइन क्या है? देखो मैं कैसे पकड़ रहा हूँ हर साइन को। पुश्तैनी, ये एक प्रॉपर्टी, ये कोई पुश्तैनी माता के नाम पर से होगी, ये बड़ा भाई होगा, ये प्रॉपर्टी है। ये 40 है, ये 41 है, ये प्रॉपर्टी निकलेंगी। रजिस्ट्रियाँ कराते रहो, आगे बढ़ते रहो, रजिस्ट्रियाँ कराते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये क्या है? ध्यान से देखो। अब बच्चा आएगा, देखो समझाता हूँ। देखो एक ये ट्रायंगल बना था, ये ट्रायंगल और कट का निशान, एक प्रॉपर्टी बिकेगी, प्रॉपर्टी बिकेगी। ये है साइन बच्चे का, विदेश का। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कंस्ट्रक्शन भी करानी है। तो आप ऐसे व्यक्तियों की ये जो ट्रायंगल बनाया है, कोई प्रॉपर्टी बिकेगी भी, सारी रजिस्ट्रियाँ यहाँ क्लियर होनी थी 41.5-42 में। एक प्रॉपर्टी बेचोगे भी। ये देखो, ये है ना समय, ये समय थोड़ा सा दिक्कत वाला है या नहीं है? ये विदेश है या नहीं है? ये बच्चा है, ये जाएगा विदेश। तो यहाँ पर ये निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे? ये देखो कितना गंदा समय, 45-46, बीमारियाँ, मुसीबत, काम नहीं चलना, बच्चा विदेश जाएगा, दिक्कत। फिर यहाँ पर ये देखो प्रॉपर्टी परचेस करना, ये 47 से ठीक होगा, 47 से ठीक होगा। तो ऐसे में बच्चे को कह दो, जैसे सरदारों का एक नियम होता है, गए ना मन पक्का करके जाते हैं, अरे वहाँ जा रहे हैं, अब वापस नहीं आएंगे।
तो ये समय पर मुसीबतें ही मुसीबतें, बनिया बन जाओ 45-40 में, बीमारियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी। तो मेरा कहने का क्या भाव था कि भाग्य रेखा आपकी लाइफ में अच्छी है, ये केवल आपके काम नहीं चलाने दे रही। करिए, इधर काम फंसा लो, उधर काम फंसा लो, उधर से पैसा कमा लो, उधर से कैसा पैसा कमा लो, बच्चे को विदेश में दे दो, वहाँ दिक्कत आएगी। तो पैसा तो फ्लो होना चाहिए ऐसे व्यक्ति के पास। अटकाओ मत, अटकाओ मत, अटकाओ मत पैसों को। जो चीज़ें निकलती हैं निकालते रहो। ऐसे व्यक्तियों को लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए, तो ही उनकी लाइफ स्मूथ जाएगी। ये कहना चाह रहा था भाग्य रेखा को देखकर। यहाँ पर जो साइन बन रहे हैं वो दिक्कत दे रहे हैं। वो साइन कह रहे हैं पीछे से लेकर यहाँ तक टच होना, ये यहाँ तक क्लियर होना। बच्चा भी चला जाएगा, आप भी विदेश जाओगे, टिकोगे नहीं, इस सालों पर दिक्कत आएगी। यहाँ कंस्ट्रक्शन के काम करें तो फंसोगे, दुकान को बढ़ाने की चाहोगे तो फंसोगे। तो ये टीचिंग वीडियो में ये वीडियो को क्यों लेके आया, इस हाथ को क्यों लेके आया? भाग्य रेखा जो है वो इंडिकेट कर रही है। ऐसे में आपकी पत्नी के विचार आपकी विचार से अलग होंगे। ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में ये सोचें। अब इन्होंने एक क्वेश्चन पुटअप करा है कि सर क्या मेरे को एक बच्चा हो सकता है? नहीं हो सकता, गोद लेना पड़ेगा। ये जो साइन है ये एक प्रॉपर्टी के है ही नहीं, याद रख लीजिएगा, नहीं है। अमीरियत तो मिलेगी लेकिन बचानी है, बचानी है, बचानी है, और कंजूस बनना है, तभी सारी चीज़ें ठीक होंगी। सारी चीज़ें फंसती हुई मिलेंगी फिर निकलेंगी, यानी प्रॉपर्टी ही इन्हें फंसाएगी, प्रॉपर्टी ही इन्हें अमीर बनाएगी। क्या मतलब है? प्रॉपर्टी फंसाएगी, पुश्तैनी प्रॉपर्टी फंसाएगी, फिर अपने नाम पर ना कराकर ये बच्चे के नाम पर जो है रजिस्ट्री कराए, बीवी के नाम से भी ना कराए तो ठीक रहेगा। इसको ग्राफ में थोड़ा सा समझाता हूँ। ये टीचिंग वीडियो क्यों बनाया? केवल इसलिए कि ये तरक्की का साइन, ये प्रॉपर्टी का साइन, ये एक अच्छा साइन, ये एक अच्छा साइन, ये आपकी लाइफ में बिज़नेस, ये केवल बिज़नेस अपना कपड़े का काम इनका है। मैंने कहा चलेगा ही नहीं इतना जितना चलना चाहिए। हाथी के दांत दिखाओ, दूसरे कामों में अपने आप को फंसाओ, आगे बढ़ो, लेकिन आप प्रॉपर्टी लो, बेच दो, फिर प्रॉपर्टी उसे बनाओ मत। कॉलोनी काटना चाह रहे हैं, मत करो, कोई भी कच्ची कॉलोनी मत करो, काम फंसोगे। ठीक है, ये देखो 24 से फंसना शुरू, प्रॉपर्टी मैटर। ये 25 प्रॉपर्टी, 26 में ट्रैवलिंग, काम बढ़ाना दुकान का, 28-29 यहाँ पर बीमारी, 30 से प्रॉपर्टियाँ, 1 2 3 4, ये केस है, सब में आइसलैंड आया हुआ है, पुश्तैनी है, फंसेंगी। ट्रैवलिंग, खज्जल खवारी जिसे पंजाबी में कहते हैं, ये सिख हैं तो मैंने एक वर्ड बोला खज्जल खवारी। ये क्या है भाई? 36-37, एक बड़ी प्रॉपर्टी, उस पर कुछ वर्किंग करना, ये देखो 37 वर्किंग करना, लोन, उस पर कोई चीज़ बनाना, यहाँ से फ़ायदा भी होना, आइसलैंड, यहाँ पर फंसोगे, इसलिए चुपचाप निकलो यहाँ से। ये क्या है? बड़ा व्यक्ति भाई, उससे भी दिक्कत, दुकानदार उससे वो ख़रीद लेगा, हाँ खरीदेगा पीछे वाली चीज़ें, लेकिन दिक्कत है आराम से प्रॉपर्टी मैटर को निकालना, तो जाके रजिस्ट्रियाँ होंगी। यहाँ मम्मी वाला केस में भी, मम्मी वाले प्रॉपर्टी में भी आपको हिस्सा ना मिले, बेटर है यहाँ पर भी चापलूसी करो। यहाँ बड़ा भाई है, ये भी इसमें चापलूसी करो, प्रॉपर्टी मिलेंगी, रजिस्ट्रियाँ होंगी, प्रॉपर्टी बिकेगी, हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, फिर यहाँ से बच्चा जाएगा, कंस्ट्रक्शन करोगे, एक काम खोलोगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी है, ये 44 साल यहाँ बीमार पड़ेंगी, कोई रिश्तेदार 45-40 बीमार पड़ेंगे, भाई को भी कुछ हो सकता है, बच्चे का ध्यान रखो,
इस समय पर बच्चे को दिक्कत आएगी, जिसके कारण आपका बिज़नेस यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ पर पैसा संभाल कर रखना, पैसा यहाँ पर लगाओगे, बच्चों पर लगाओगे, बिज़नेस में बढ़ाने की सोचोगे, एक प्रॉपर्टी ख़रीद लेना, ट्रैवलिंग करोगे, ये देखो है ना। तो मैंने आपको एक चीज़ समझाना चाहा, वो भाग्य रेखा को देखकर, कि ऐसे व्यक्तियों को अपना काम जो वर्किंग स्टेशन होता है उसे बढ़ाना नहीं होता है। दूसरे कामों में फंसा अपने आप को इंडल्ज रखो, और हमेशा प्रॉपर्टी के काम में फंसोगे तो अपने नाम से ना लेकर बीच में बच्चे का नाम डाल दो, बीवी का मत डालो, और दूसरा ऐसे व्यक्तियों को बच्चा नहीं होता। ठीक है, अगर इस समय पे चाहोगे, कोई साइन ही नहीं है इस वक्त, कोई साइन ही नहीं है। सही है, कोई साइन है ही नहीं, तो ऐसे में बच्चा होगा भी है ही नहीं, कोई समय साइन ही नहीं। ठीक है, आ गई समझ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करो। और देखो, ये मुश्किल पामिस्ट्री है। ऐसे लोगों का जब भी कोई गुरु से रिलेटेड आ रही है ना, घर परिवार से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आ रही है ना, गुरु का उपाय, राहु का उपाय, यही 2 उपाय करने होते हैं उनको बस। ठीक है, धन्यवाद।